इमानुएल ऑर्टिज की कविता एक मिनट का मौन अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है असद जैदी ने। इससे पहले कि मैं यह कविता पढ़ना शुरू करूं, मेरी गुजारिश है कि हम सब एक मिनट का मौन रखें। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में मरे लोगों की याद में, और फिर एक मिनट का मौन उन सब के लिए जिन्हें प्रतिशोध में सताया गया, कैद किया गया, जो लापता हो गए, जिन्हें यातनाएं दी गई, जिनके साथ बलात्कार हुए। एक मिनट का मौन अफगानिस्तान के मजलूमों और अमरीकी मजलूमों के लिए। और अगर आप इजाजत दें तो एक पूरे दिन का मौन हजारों फिलिस्तीनियों के लिए, जिन्हें उनके वतन पर दशकों से काबिज इजरायली फौजों ने अमरीकी सरपरस्ती में मार डाला। 6 महीने का मौन उन 15 लाख इराकियों के लिए, उन इराकी बच्चों के लिए जिन्हें मार डाला 11 साल लंबी घेराबंदी, भूख और अमरीकी बमबारी ने। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, 2 महीने का मौन दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए, जिन्हें नस्लवादी शासन ने अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया। 9 महीने का मौन हिरोशिमा और नागासाकी के मृतकों के लिए, जहां मौत बरसी, चमड़ी, जमीन, फौलाद और कंक्रीट की हर परत को उधेड़ती हुई, जहां बचे रह गए लोग इस तरह चलते फिरते रहे जैसे कि जिंदा हों। 1 साल का मौन वियतनाम के लाखों मुर्दों के लिए, कि वियतनाम किसी जंग का नहीं, एक मुल्क का नाम है। 1 साल का मौन कंबोडिया और लाओस के मृतकों के लिए, जो एक गुप्त युद्ध का शिकार थे। और जरा धीरे बोलिए, हम नहीं चाहते कि उन्हें यह पता चले कि वे मर चुके हैं। 2 महीने का मौन कोलंबिया के दीर्घकालीन मृतकों के लिए, जिनके नाम उनकी लाशों की तरह जमा होते रहे, फिर गुम हो गए और जुबान से उतर गए। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, 1 घंटे का मौन एल सल्वाडोर के लिए, एक दोपहर भर का मौन निकारागुआ के लिए, 2 दिन का मौन ग्वातेमाला वासियों के लिए, जिन्हें अपनी जिंदगी में चैन की एक घड़ी नसीब नहीं हुई। 45 सेकंड का मौन अकतियाल चियापास में मरे 45 लोगों के लिए, और 25 साल का मौन उन करोड़ों गुलाम अफ्रीकियों के लिए, जिनकी कब्रें समुंदर में है, इतनी गहरी कि जितनी ऊंची कोई गगनचुंबी इमारत भी ना होगी। उनकी पहचान के लिए कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा, दंत चिकित्सा के रिकॉर्ड नहीं खोले जाएंगे। उन अश्वेतों के लिए, जिनकी लाशें गूलर के पेड़ों से झूलती थीं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। 1 सदी का मौन यहीं इसी अमेरिका महाद्वीप के करोड़ों मूल बाशिंदों के लिए, जिनकी जमीनें और जिंदगियां उनसे छीन ली गई। पिक्चर पोस्टकार्ड से मनोरम खित्तों में, जैसे पाइन रिज, वुंडेड नी, सैंड क्रीक, फॉलन टिम्बर्स या ट्रेल ऑफ टीयर्स। अब ये नाम हमारी चेतना के फ्रिजों पर चिपकी चुंबकीय काव्य पंक्तियां भर हैं। तो आपको चाहिए खामोशी का एक लम्हा, जबकि हम बेआवाज हैं। हमारे मुंहों से खींच ली गई है जबानें, हमारी आंखें सी दी गई हैं। खामोशी का एक लम्हा, जबकि हमारे कवि दफनाए जा चुके हैं, मिट्टी हो चुके हैं सारे ढोल। इससे पहले कि मैं यह कविता शुरू करूं, आप चाहते हैं एक लम्हे का मौन। आपको गम है कि यह दुनिया अब शायद पहले जैसी नहीं रह जाएगी। इधर हम सब चाहते हैं कि यह पहले जैसी हरगिज न रहे, कम से कम वैसी जैसी यह अब तक चली आई है। क्योंकि यह कविता 9/11 के बारे में नहीं है, यह 9/10 के बारे में है, यह 9/9 के बारे में है, 9/8 और 9/7 के बारे में है। यह कविता 1942 के बारे में है। यह कविता उन चीजों के बारे में है जो ऐसी कविता का कारण बनती है। और अगर यह कविता 9/11 के बारे में है, तो फिर यह सितंबर 9, 1973 के चीले देश के बारे में है। यह सितंबर 12, 1977 दक्षिण अफ्रीका और स्टीवन बीको के बारे में है।
यह 13 सितंबर 1971 और एटिका जेल न्यूयॉर्क में बंद हमारे भाइयों के बारे में है। यह कविता सोमालिया सितंबर 14, 1999 के बारे में है। यह कविता हर उस तारीख के बारे में है जो धुल पुछ रही है और मिट जाया करती है। यह कविता उन 110 कहानियों के बारे में है जो कभी कही नहीं गई। 110 कहानियां इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जिनका कोई जिक्र नहीं पाया जाता, जिनके लिए CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूज वीक में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। यह कविता इसी कार्यक्रम में रुकावट डालने के लिए है। यह कविता इसी कार्यक्रम में रुकावट डालने के लिए है। आपको फिर भी अपने मृतकों की याद में एक लम्हे का मौन चाहिए? हम आपको दे सकते हैं जीवन भर का खालीपन, बिना निशान की कब्रें, हमेशा के लिए खो चुकी भाषाएं, जड़ों से उखड़े हुए दरख्त, जड़ों से उखड़े हुए इतिहास, अनाम बच्चों के चेहरों से झांकती मुर्दा टकटकी। इस कविता को शुरू करने से पहले हम हमेशा के लिए खामोश हो सकते हैं, या इतना कि हम धूल से ढक जाएं। फिर भी आप चाहेंगे कि हमारी ओर से कुछ और मौन। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो रोक दो तेल के पंप, बंद कर दो इंजन और टेलीविजन, डुबा दो समुद्री सैर वाले जहाज, फोड़ दो अपने स्टॉक मार्केट, बुझा दो ये तमाम रंगीन बत्तियां, डिलीट कर दो सारे इंस्टेंट मैसेज, उतार दो पटरियों से अपनी रेलें और लाइट रेल ट्रांजिट। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो टैको बैल की खिड़की पर ईंट मारो और वहां के मजदूर का खोया हुआ वेतन वापस दो। ध्वस्त कर दो तमाम शराब की दुकानें, सारे के सारे टाउन हाउस, व्हाइट हाउस, जेल हाउस, पेंट हाउस और प्लेबॉय। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो रहो मौन सुपर बॉल इतवार के दिन, 4 ऑफ जुलाई के रोज, डेटन की विराट 13 घंटे वाली सेल के दिन, या अगली दफे जब कमरे में हमारे हंसी के लोग जमा हों और आपका गोरा अपराध बोध आपको सताने लगे। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो अभी है वह लम्हा इस कविता के शुरू होने से पहले। अगर आपको चाहिए एक लम्हा मौन, तो अभी है वह लम्हा इस कविता के शुरू होने से पहले।